नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है सविता की कविताओं में। आज का शीर्षक आपको दिख रहा है, क्या खाना ही जीवन है? अब आपको लगेगा आज मैं खाने की बात क्यों कर रही हूँ। हिंदी में कई मुहावरे हैं खाने के बारे में, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, कभी अंगूर खट्टे हैं, कभी खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कभी दाल में काला है, कभी दाल ही नहीं गलती, कभी एक अनार 100 बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा। ये बहुत सारे मुहावरे आपको हिंदी में मिलेंगे, पर आपको हिंदी में कहीं पर भी पिज्जा, बर्गर, समोसे के बारे में कोई भी मुहावरा नहीं मिलेगा। तो आज का हमारा जो शीर्षक है वह है, क्या खाना ही जीवन है? तो मैं खाने के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हर साल 7 जून को हम मनाते हैं एक ऐसा दिवस जिसको मनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो हम लोग एथिक्स भूलते जा रहे हैं, अपने मॉरल वैल्यूज भूलते जा रहे हैं, उनको याद दिलाने के लिए हमें वो मनाना पड़ता है, ताकि आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को हम बता सकें कि ये क्यों ज़रूरी है। तो डियर ऑल, आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इस साल का मोटो है सेफर फूड बेटर हेल्थ। मतलब कि अगर हम सेफ खाना खाएंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होती जाएगी। आपने देखा होगा यहाँ फोटो में भी कहीं पिज्जा बर्गर नहीं दिख रहा है। सब फूल पत्तियाँ, खाने की चीज़ें, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। तो इस साल 2022 का हमारा जो थीम है वो है सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो आज से ही आप लोग जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। मैं तो जंक फूड नहीं खाती हूँ। आप लोगों से भी विनती है कि जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। एटलीस्ट वो खाना जिसमें सोया सॉस वगैरह होता है, जो कि हमारे हड्डियों को कमजोर बनाता है। तो आइए देखते हैं कविता में क्या है। क्या खाना ही जीवन है? 2 जून की रोटी को एक किसान से ज्यादा कौन समझ सकता है? 2 जून की रोटी को एक किसान से ज्यादा कौन समझ सकता है? दूसरों को रोटी देकर भी वह सुकून की नींद सोता है, वह सुकून की नींद सोता है। पिज्जा बर्गर बनाने वाले दूसरों को जहर देकर, पिज्जा बर्गर बनाने वाले दूसरों को जहर देकर रात भर रुपए गिना करते हैं, रात भर रुपए गिना करते हैं। नजरें घुमा के देख लो, नजरें घुमा के देख लो, हर तरफ बीमार ही नजर आते हैं। जो देश की आन और शान होते हैं, जो देश की आन और शान होते हैं, वह मेहनत कश के बेटे होते हैं, वह मेहनत कश के बेटे होते हैं। भगवान के दिए इस सुंदर शरीर को, भगवान के दिए इस सुंदर शरीर को बचाना तुमने खुद ही है, बचाना तुमने खुद ही है। ये फैसला कर लो तुम लोग, ये फैसला कर लो तुम लोग, जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? धन्यवाद मित्रों। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। अगर एटलीस्ट 1% इंसान ने भी ये समझ लिया कि ये जंक फूड हमारे शरीर में जहर घोलता है धीरे धीरे, तो मैं समझूंगी कि मेरी ये कविता सफल हुई। और आज से आप लोग भी जीने के लिए खाइए, जीने के लिए इतना खाइए कि आपका जीवन चलता रहे, तंदुरुस्त बना रहे। खाने के लिए कभी ना जियो। अगर खाने के लिए जियोगे तो पूर्ण जीवन जी भी नहीं पाओगे। आपने देखा है आए दिन छोटे छोटे लोगों को, वो बुजुर्ग भी नहीं हो पाते हैं, जवानी में ही चले जाते हैं। यही कारण है कि क्योंकि वो बाहर का खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारे मसाले होते हैं।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको पता नहीं कितने डिग्री सेंटीग्रेड में उबाल कर बनाया जाता है और जो कि वो जहर बन जाता है। खाने में स्वाद ज़रूर लगेगा पर वो हमारी नसों में कमज़ोर बना देता है, हमें नसों को कमज़ोर बना देता है। आपकी मानसिक शक्ति कमज़ोर होने लग जाएगी, आपकी शारीरिक शक्ति कमज़ोर होने लग जाएगी। धन्यवाद मित्रों, आप सब लोग समझदार हैं और सिर्फ याद दिलाने की बात होती है जो मैंने आपको याद दिला दिया है। एटलीस्ट आज के दिन क्या ऐसा कर लीजिए कि महीने में एक बार खाइए, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। हफ्ते में खाइए, महीने में खाइए और इन आदतों को छोड़ दीजिए। अगर आपको अपनी आने वाली तीसरी जनरेशन देखनी है, दूसरी जनरेशन तो आपके बच्चे हैं, आपको अपने नाती पोते देखने हैं, तो कृपा करके स्वस्थ खाइए और तंदुरुस्त रहिए। आप सबके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और आज बहुत सारा सैलेड खाइए। धन्यवाद।